अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। और एपीएन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं लुकमान अली और मेरे साथ हैं मुनीबा अख्तर। एबीएन की तरफ से और एबीएन की टीम की तरफ से आप लोगों को ईद कुर्बान बहुत बहुत मुबारक हो। इस ईद ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मेहमान और हम बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे कि इन मेहमानों की ईद कैसी गुजरती है, ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो ईद के रोज़ अपनी फील्ड में मौजूद होते हैं या फिर अपनी फील्ड में मौजूद नहीं होते, अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि ये तमाम लोग पाकिस्तान के स्टार्स हैं, चाहे इनका ताल्लुक सहाफ़त से हो, खेल के मैदानों से हो या किसी भी और शोबे से हो, तो सब के सब लोग इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। और आज खुशियों का त्यौहार है, यानी कि ईद उल अज़हा का आज दूसरा दिन है। इसको बकरा ईद भी कहा जाता है, इसको बड़ी ईद भी कहा जाता है। और यकीनन आप सब लोग भी अपने घरों में बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे और मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे, क्योंकि ईद उल अज़हा का यही मज़ा होता है, यही खुशी होती है और यही एक एक्साइटमेंट होती है कि सब लोग मज़े मज़े के खाने बनाते हैं और इस चीज़ को एंजॉय करते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, फिर दोस्तों के साथ। तो ये सब चीज़ें भी साथ साथ चल रही होंगी और स्टूडियो में बैठे हुए इन मेहमानों के साथ हम बहुत सारी बातें करेंगे कि इनकी ईद कैसी गुजर रही है और इनकी ईद कैसी गुजरती है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है, शाकिर अब्बासी साहब। शाकिर साहब, बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं आप सर? बहुत शुक्रिया जी, आपको भी ईद मुबारक और देखने वालों को भी बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक। बकरा ईद मुबारक। उनके साथ मौजूद हैं इस्मा शौकत और सीनियर साफ़ी हैं। इस्मा, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी हैं आप? आपको भी ईद मुबारक और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, इस्मा की तरफ से ख़ास ईद मुबारक आप जी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सुपरस्टार और पाकिस्तान अंडर 19 टीम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं माहम अनीस, पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है। और यकीनन ये बड़ी खुशी की बात है कि ख़वातीन किस कदर आगे बढ़ रही हैं और ये पूरी सोसाइटी के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए एक कह लें कि एक फ़ख्र का बायस है कि हमारी ख़वातीन किससे पीछे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम माहम, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। चलें जी, आप सबको खुशामदीद कहते हैं और आज की गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो हम करेंगे मुनीबा शाकिर अब्बासी साहब से। शाकिर साहब, आज ईद का दूसरा रोज़ है, बताइए कल जो पहला रोज़ था कैसा गुजरा आपका और कैसे आपने दिन का आगाज़ किया? बहुत शुक्रिया लुकमान। ईद कुर्बानी असल ईद होती है और हम जो पहाड़ी हैं हमारा, क्योंकि मेरा गाँव मरी से थोड़ा आगे है, तो ईद के दिन तो पहला दिन तो आप सिर्फ कुर्बानी करते हैं। अच्छा, ईद का पहला दिन आपने गांव में गुजारा है? गांव में गुजारा और ईद के पहले दिन कुर्बानी और कुर्बानी के बाद गोश्त बांटना और फिर गोश्त खाना, ये जो खाने वाला सेगमेंट है ये आप जरूरी है, इसलिए कि आप हमारे यहाँ ईद जो है वो ईद पड़ी और ईद के बाद ही मस्जिद के करीब ही वो जगह होती है जहाँ तमाम गाँव के लोग अपने जानवर ले आते हैं और मुश्तरका तौर पर वहीं कुर्बानी होती है। तो पूरा दिन एक मेला सा लगा रहता है, क्योंकि एक तो ईद की वजह से आपके वो तमाम लोग जो आम दिनों में आपको नहीं मिलते, पहाड़ी इलाकों के ज़्यादातर लोग दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में काम के सिलसिले में होते हैं, तो ईद पे आते तो उनसे एक गेट टुगेदर होती है। और वो जो ईद, शायद छोटी ईद में वो उतनी कनेक्टिविटी नहीं होती, आपके पास एक्टिविटी करने के लिए उस तरह कुछ नहीं होता। तो कुर्बानी भी एक एक्टिविटी है, लोग इकट्ठे होते हैं, कुर्बानी के बाद गोश्त बांटना भी एक एक्टिविटी है। कुर्बानी के लिए बगदा लेके आ रहे होते हैं, उधर से कोई छुरी लेके आ रहे होते हैं, शाकिर साहब आवाज़ें दे रहे होते हैं, यार ये चीज़ नहीं मिल रही, वो चीज़। अच्छा, कभी मैं बाद में ये क्वेश्चन करूँगा। मैं एक सवाल करना चाहूँगी, ये जो ईद कुर्बान होती है इसमें बच्चों को फरामोश किया जाता है, क्यों? मतलब उनको बच्चों के लिए वैसे सैड होता है, ज्यादातर बच्चे होते हैं, सवाल नहीं बनता ना, ज्यादातर बच्चे जो होते हैं उन्होंने बकरे खुद पाले होते हैं, जानवर पाले होते हैं, तो वो उनका वैसे यही उनके लिए उदास होती है जब उनके सामने चीजें कुर्बान हो रही होती है। तो मैंने देखा है कि थोड़ी सी उनके लिए ये डिप्रेसिंग सी एक सिचुएशन होती है, क्योंकि बच्चों की कनेक्टिविटी या अटैचमेंट जानवरों से हो जाती है, तो वो थोड़ा पहला दिन उनका सैड ही होता है। लेकिन जब शाम को पार्टीज होती हैं, बारबेक्यू कर लिया, कहीं आप निकल गए इधर उधर दोस्तों के साथ, सही तो ज़रा अच्छा हो जाता है जी। इसमें आप बताएं कि आपका पहला दिन ईद का कैसा गुजरा और ये भी बताइएगा क्या एक्टिविटीज़ आपने प्लान की हुई थी, खासतौर पर पहले दिन? क्या फैमिली के साथ ही सारा दिन गुजरा, बस इसी इंतज़ार में? ख़वातीन की ये भी जिम्मेदारी हो जाती है ना कि जी आपने खाना बनाना है, जिम्मेदारी होती है ख़वातीन की। पहला दिन बस बिजी गुजरा, क्योंकि आपको पता है बड़ी ईद होती है जहाँ मर्द हजरात बकरा कटवा रहे होते हैं, जानवर कटवा रहे होते हैं, तो फीमेल्स जो होती हैं उनकी ड्यूटी होती है कि भी हमने गोश्त के हिस्से बनाने हैं, गोश्त को साफ करना है। तो बस इसी तरह से फर्स्ट डे गुजरा। हमारे तैमूर भाई पूरी नजर रख के बैठे होते हैं कि इसको ज्यादा भेजना है, इसको क्यों आपने ज्यादा नहीं, वो नजर रख के बैठे होते हैं कब काम खत्म होगा और कब जो है अच्छी से कुकिंग करके मेरी वाइफ देंगे और मैं फिर खाना पीना। फिर आप लोगों की इस चीज में होती है कि मेरे घर की तरफ ज्यादा हिस्सा जाएगा और मेरे घर की तरफ ज्यादा जाएगा? ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ, आगे का कोई पता नहीं, आगे कुछ हो सकता है वैसे आगे चलकर। तो काफी अच्छी गुजरती है फैमिली के साथ, क्योंकि आपको पता है सहाफत है, सहाफत में टाइम फैमिली के लिए बहुत ही कम मिलता है। तो आप लोग छुट्टियां कैसे मैनेज करते हैं?
बहुत मुश्किल होता है। ईद का काम जो है वो एडवांस क्या तो करके दे देते हैं। सम टाइम होता है कि आना पड़ता है ऑफिस, बट बीच में एक दिन होता है कि फैमिली के लिए ऑफ करते ही करते हैं। फैमिली के लिए ऑफ करते हैं। बाहम वंस अगेन आपको ईद मुबारक। और कैसा गुजरा आपका ईद का पहला रोज़, और ईद कहाँ गुजारती हैं आप ज़्यादा? आप ईद तो हम लोग अपने गांव मरी में ही गुजारते हैं। ठीक है। और ये तो मेरी फेवरेट ईद है क्योंकि जो क्योंकि आपको जानवर टिक्के बहुत बनाना पसंद अच्छा लगता है? नहीं, बनाना नहीं अच्छा लगता, मुझे जानवर पसंद है। अच्छा, जानवर उनकी खिदमत करना पसंद है। फिर तो आप बहुत सैड होंगी। नहीं, सैड नहीं होती, वो तो जाहिर सी बात है, कुर्बानी उसी की होती है जिस चीज़ को आप पसंद करते हो। तो मज़ा आता है। और ये होता है कि बस कज़न्स के साथ मिलके कोई गोश्त ख़राब कर दिया या बनाया कुछ आपस में ही खिलाया, इस तरह, लेकिन बहुत मज़ा आता है। सही हो गया। तो ईद आप उधर अपने मरी में गुजारते हैं गाँव में? अच्छा, तो वहाँ पर क्या रवायती तौर पर होता है ज़्यादातर? जी, आप कुर्बानी की है तो क्या बनाया जाता है उसका? ज़्यादातर होता है ना कि हमने आज फ़लाँ डिश बनानी है, फ़लाँ बनानी है। बारबेक्यू होता है और इसी तरह ही कोई पुलाव या इस तरह कुछ बनाया जाता है। लेकिन आप खुद नहीं बनाती? नहीं, खुद ये तो बनाते। तय है भाई, ये खुद नहीं बनाएंगी, जो मर्जी कर लें। खराब कर देती हूँ, बनाती। आपका भी दिल चाहता है कि आपको ईदी मिलनी चाहिए? ईदी? हाँ। मुझे छोटी ईद इतनी नहीं पसंद जितनी बड़ी ईद। अच्छा। हाँ, बड़ी ज़्यादा पसंद है। जी शाकिर भाई, दूसरी हम जब ये बात करते हैं ना कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की हम बात करते हैं, तो छोटी ईद पे तो ईदी ज़्यादा देनी, ईदी लेनी, ये सारा कुछ चल रहा होता है, लेकिन इस पे ख़ास तौर पर कुर्बानी का ही सारा सेगमेंट चल रहा होता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप जानवर ख़रीदने खुद चले गए हों कि भाई मैं इस बार तो मैं खुद जाऊँगा, घर वाले नहीं जाएंगे, हर दफ़ा ये महंगा लेकर आ जाते हैं और मेरे पैसे लगवा देते हैं? हाँ, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा नहीं भाई आप पीछे हट जाए, मैं ही जाऊँगा इस बार? अच्छा, नॉर्मली क्योंकि ईद गाँव में ही करनी होती है, ये एक तय है, इसका कोई इस पे जो है ना कोई डिबेट नहीं है। मेरी 2-3 ईदें मुल्क से बाहर हैं, बाकी मेरी गांव में। तो आप जब छोटी ईद पे जा रहे होते हैं ना गांव, तो वो घूमते हैं तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में कोई जानवर नज़र आ जाता है, ये बकरा कुछ, तो वो आप तकरीबन उसको वहीं सेलेक्ट कराते हैं कि ये हमारी ईद का जानवर है। खुद तो हर आप नहीं उसको वक्त दे सकते, लेकिन फिर उनको आप पाबंद कर देते हैं कि वो आपके जानवर को पालते हैं, ईद के लिए तैयार करते हैं। तो हमारे यहाँ कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट लाइफ में नहीं है कि मंडियों में जाना, मंडी में जाने वाला नहीं। हम वहीं पहाड़ी बकरे, पहाड़ी लोग पहाड़ी बकरे पसंद है भाई। पहाड़ी अब सारी बात पहाड़ों में जाके खत्म हो रही है, पूरी ईद हमारी पहाड़ों में चली गई है। अब क्या करें भाई, ईद थोड़ी सी पहाड़ों से बाहर निकालते हैं, इसमें शौकत की तरफ चलते हैं। इसमें आप मुझे बताएं, पहाड़ों से वापस आकर मैदानी इलाकों में हम थोड़ा सा आ जाते हैं। यहाँ पर तो जाहिर सी बात है मंडी में जाना पड़ता है, खरीदो फरोख्त करनी पड़ती है। क्या घर में क्या प्लानिंग होती है कि इस बार हम ये जानवर लेकर आएंगे? और कभी ऐसा हुआ हो कि घर वाले कोई जानवर लेकर आए हों, आपको पसंद ना आया हो? या हमेशा यही होता है कि, और घर में फैमिली में कौन सा मेंबर है जो ज़्यादातर इस चीज़ की तरफ तवज्जो देता है कि भाई हमने ये वाला जानवर लेकर आना है, उसको बड़ी एक्साइटमेंट होती है? या खुद ही डिमांड की होगी इस दफ़ा मैं भी जाऊंगी, मैं अपनी मर्जी से नहीं, लेके खुद तो आऊंगी? क्योंकि ऑलरेडी फील्ड रिपोर्टिंग होती है, तो मंडियाँ जा जाके ना हम लोग बहुत तंग हो चुके होते हैं, कवर कर रहे होते हैं, रिपोर्टिंग की हुई होती है। तो फिर फैमिली वालों को कहते हैं कि नहीं, अक्सर टाइम हस्बैंड हैं वो जाते हैं या फिर बाबा हैं वो जाके देख आते हैं, वो ला के बता देते हैं हम ले आए हैं, हम कहते हैं ठीक है आप ले आए हैं तो ठीक होगा। तो कभी ये नहीं हुआ कि नहीं ऐसा जानवर होना चाहिए। अब कलर्स तो जानवरों में होने नहीं है कि कोई पिंक होगा, कोई रेड होगा, पर्पल होगा। तो जो सा अच्छा जानवर है वो घर के मर्द हजरात देख के ले आते हैं। सही होता है। तो क्या बनाने, क्या अच्छी चीज़ आप बना लेती हैं? मतलब आपको लगता है कि ईद का जो त्यौहार होता है ना, इस ईद पर मैंने ये चीज़ बनानी है, और ख़ास तौर पर घर वालों की भी डिमांड होती है ना कि यार फ़लाँ हमारा जो फैमिली मेम्बर है ना वो ये चीज़ बड़ी अच्छी बना लेती है, तो उससे हमने ये बनवाना है। तो आपकी कोई है ऐसी चीज़ जो हम बाद में कहें आपके हस्बैंड से कि भाई ये ले आओ, हमें बताया गया था ईद वाले दिन? हाँ, मैं बिरयानी बहुत अच्छी बना लेती हूँ भाई, और फिक्स हो गया। डिमांड भी होती है कि बिरयानी बना दें या कढ़ाई बना दें, जो है वो पुलाव बनना चाहिए, यखनी पुलाव टाइप, यखनी पुलाव। बिरयानी छोटी ईद की डिश, लेकिन वो अच्छा बना लेते हैं, पसंद करते हैं ना, तो एक दिन पुलाव बन जाता है, दूसरे दिन बिरयानी बना लेते हैं, कढ़ाई भी बन जाती है, बारबेक्यू बहुत अच्छा में हम लोग कर लेते हैं। सही। तो कुकिंग में मैं अच्छी हूँ। कुकिंग में भाई इसमें बहुत अच्छी है, कोई मुकाबला ही नहीं है। वहाँ आप कुछ कुकिंग करती हैं? कोई चीज़ आपने कभी किसी ईद पर बनाई हो बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ, और जब बनी हो सारे घर वाले आके बैठे हों उस टेबल के ऊपर, और बाद में जब खाने लगे तो कहें वहाँ हम ना ही बनाती तो अच्छी बात? बनाई तो है, लेकिन घर वालों के लिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे पता है कि उनको बुरी लगेगी, तो बना के कजन्स को ही खिलाई है। अच्छा। तो उन्होंने कहा होगा कि नहीं बनाती तो अच्छी होती? नहीं, उनने तो खा ली थी क्योंकि हम लोग आपस में तो एक दूसरे को टेस्ट करवाते ही रहते हैं। वैसे खाने में क्या पसंद करती हैं, जो घर वालों ने बनाया हो, जो मामा ने बनाया हो? घर में मुझे अच्छा लगता है बना बनाया ईद पर बीफ टिक्का। बीफ टिक्का भाई बहुत अच्छा लगता है। सही हो गया। और कोई ईद ऐसी भी है कि ट्रेनिंग कैंप चल रहा हो, कोई टूर, ऐसा टूर नहीं, अभी तक तो इस तरह की कोई ईद नहीं। अच्छा, चले हम आपके करियर पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना कि कैसे आपने अपने करियर का आगाज़ किया, और वैसे भी बार बार मुझे
पहाड़ी इलाकों में जाना पड़ रहा है, वहाँ तो इतने मैदान नहीं होते, और कैसे आप इस तरफ आ गए? शुरू से ही आपको इस तरफ क्रिकेट की तरफ आना था, आपने ये प्लान किया हुआ था, या फिर अचानक से स्कूल गई, कॉलेज गई, यूनिवर्सिटी गई तो वहाँ पर कुछ दोस्तों ने कहा नहीं इस नहीं, क्रिकेट ये ठीक तो अचानक ही था, क्योंकि आपको तो पता है एशिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली गेम जो है वो क्रिकेट क्रिकेट है। कोई भी घर हो हर कोई खेल रहा होता है। तो मेरा ये होता था कि मैं अपने हाउस हेल्पर्स या इन सब के साथ ना खेलती रहती थी घर में। मतलब अगर छुट्टियां हो गई तो गांव जाके पूरे 3 महीने बच्चों के साथ उनको इकट्ठा करके खेलना। तो कोरोना में जो था वो मेरा शौक थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो फिर मैंने मैच देखना शुरू किए, तो फिर वो जो शौक था वो पैशन बन गया। तो इसलिए मैंने फिर अपने फादर से कहा कि मुझे एज ए करियर इसको लेके चलना है, तो उनने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें। तो ये आपने इस्लामाबाद से खेलना शुरू किया था? जी, मैंने इस्लामाबाद से खेलना शुरू किया था। ये कौन आपका आइडियल प्लेयर है, बॉलर, बैट्समैन, किसको आप आइडलाइज करते हैं? आइडियल तो मेरा कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं सबको ही फॉलो करती हूँ। जो ऐसा नहीं है कि किसी को आप नाराज नहीं करना चाह रही ना? नहीं, लेकिन नहीं, कोई एक दो होता है ना कि दिल करता है कि भाई ये हैं, but आपका हमारी रोल फील्ड क्या में है? भी हैं कुछ लोग। रोल क्या एज ए क्रिकेट में? बैटर मुझे बाबर आजम बहुत पसंद है। आप खुद बैट्समैन हैं? जी जी, बैटिंग करती बैटिंग हैं? ऑलराउंडर हूँ। और विराट कोहली, रोहित बाबर शर्मा, आजम और विराट कोहली, जी दोनों ही आग और favorite पानी। हैं। जी जी, दोनों मेरे हाँ, फेवरेट हैं। दोनों आपके फेवरेट है। पाकिस्तान में बड़ी डिबेट चलती है, बाबर आजम, विराट कोहली। आपका स्ट्राइक इनको रेट भी बहुत बाबर ज़्यादा आजम की compare तरह किया कम जाता है ना। है। स्ट्राइक रेट अच्छा अच्छा, वैसे जैसे अब क्रिकेट की तरफ आप आ गई तो कोई मुश्किलात तो पेश नहीं आई, या आप मतलब आपके देखने वाले बहुत सारे हमारे देखने वाले फीमेल्स यंगस्टर्स आपको देख रही हैं कि कैसे आप पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से कह रही हैं, मतलब अंडर 19 टीम में आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं, तो जो लोग इस तरफ आना चाह रहे हैं कैसे आप उनको मोटिवेट करेंगे? मुश्किलात मुझे तो नहीं आई, क्योंकि मुझे फैमिली ने बहुत Support सपोर्ट अच्छी थी। किया था, तो इसलिए मैंने कोई मुश्किलात नहीं देखी। लेकिन अगर जिनको नहीं करते करना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन मेरे इसमें करियर में कोई भी नहीं आई। हाँ, एज अ परफॉर्मेंस में अगर कह सकते हैं कि उसमें खेलते वक्त आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सहनी पड़ती हैं, वो चीज़ें थी, वो थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं। बहुत खूबसूरत बात की है माहम ने कि भाई जो लोग देख रहे हैं, आज ईद का मौका है, हमारे साथ सुपरस्टार मौजूद हैं और सहाफ़त से जुड़े हुए सितारे हमारे साथ मौजूद हैं, कि जब फील्ड में ख़वातीन जाती हैं तो जो पेरेंट्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको बैक करना चाहिए कि आपके जो बच्चे हैं उनके अंदर जो सलाहियत मौजूद है, किसी जगह पर जाकर वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर उनको बैक करना चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ आप अपने जो बेटे हैं जो उनको ही सपोर्ट करें, वही उनके बारे में ही आप प्लान करते रहते हैं कि भाई हमने इनसे ये करवाना है, ये करेंगे, बल्कि आप अपनी बेटियों को भी उसी तरह से सपोर्ट करें। तो ये सुपरस्टार्स हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, और ये मैसेज था उन तमाम पेरेंट्स के लिए जो हमें देख रहे हैं कि अपने बच्चों को इसी तरह से सपोर्ट करें, बैक करें उनको। ब्रेक लेते हैं, ईद उल अज़हा के मौके पर ये तमाम तर सितारे हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं जी।